बेटा सुनो जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ, क्या हुआ? मैं कह रही थी, मतलब बहुत दिनों से सोच रही थी, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तुम कितने दिन यूं ही मेरे साथ रहोगी? अपने बारे में भी सोचो। माँ क्या करूँ अपने बारे में सोचकर, आप हो ना उसके लिए। और फिर क्यों करनी है शादी? अच्छी खासी जिंदगी चल तो रही है अपनी। बात वो नहीं है बेटा, अब तू ही देख, तेरे साथ की रेशमा, उसकी शादी भी हो गई और अब वो पेट से भी है। मेरी भी इच्छा है मैं अपनी आँखों से तेरी शादी देखूं और तेरे बच्चे को अपने हाथों में खिलाऊं। रेशमा की माँ ने ही मुझे उस बाबा जी के बारे में बताया। तू भी एक बार सोच के देख, क्या पता शायद कुछ चीज़ें बदल जाएं। ये सब चीज़ें मेरी समझ के बाहर है माँ, पर तुम कहती हो तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। शायद मेरे पास खींच लाई। कुछ नहीं बाबा, आपका आशीर्वाद चाहिए था। आपका बहुत नाम सुना है हमारे गांव में। नाम उन्हीं का होता है जिनका काम बोलता है। बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? परेशानी नहीं बाबा, पर मतलब मैं अपनी बेटी को समझा रही थी। वो अब बड़ी हो गई है, उसे अब खुद के बारे में सोचना चाहिए, अपना घर परिवार बनाए, जिंदगी में खुश। हम समझ गया। क्या हुआ बेटी, तुम क्या सोचती हो? बाबा मुझे तो शादी ब्याह में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। माँ के साथ रहना, उनकी सेवा करना, इसमें ही मुझे खुशी मिलती है। माँ के कहने। बताइए। ऐसा कहकर अनु और उसकी माँ वहाँ से निकलते हैं और अपने घर आते हैं। दोनों फिर घर पर बैठे होते हैं। तुम जाओगी ना वहाँ? पता नहीं माँ, तुम्हें अकेले छोड़कर जाने को मन नहीं मान रहा है। आज नहीं तो कल ये होना ही है बेटा, और वैसे भी अच्छी जगह जा रही है तू। बाबा खुद तेरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनका आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ। कुछ दिन बाद अनु अपना थोड़ा सा सामान लेकर आश्रम पहुँच गई। शुरुआत में सब कुछ बड़ा शांत और पवित्र लगा। सुबह की आरती, दिन भर सेवा का काम और शाम को बाबा के प्रवचन। अनु पूरी निष्ठा से आश्रम के कामों में जुट गई। कभी रसोई में मदद करती, कभी बगीचे में पानी देती और बाकी समय बाबा द्वारा दी गई धार्मिक किताबें पढ़ती। धीरे धीरे उसका मन वहाँ लगने लगा। घर की याद